दोस्तों हमने कई युद्धों का सामना किया है। हमने 1962 के युद्ध को भी सहा है, तो हमने 1971 के युद्ध में दुश्मन के 2 टुकड़े भी किए हैं। लेकिन वक्त बदला पर दुश्मन नहीं बदले। दुश्मन आज भी भारत की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं। तो वहीं आज भी दुश्मन इस ताक में रहता है कि कहीं उसे एक ऐसा मौका मिले और वो भारत पर हमला बोल दे। समय बदला और समय के साथ साथ युद्ध करने के तरीके भी बदल गए। जहाँ पहले दुश्मन के पास सिर्फ नाम मात्र की मिसाइलें होती थी, वहीं आज दुश्मन के पास न्यूक्लियर मिसाइल से लेकर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है। ऐसे में अगर आज युद्ध हुआ तो दुश्मन इसका भी इस्तेमाल जरूर करेगा, क्योंकि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए आगरा तक हमला किया था। ऐसे में अगर आज युद्ध हुआ तो दुश्मन का क्या भरोसा, वह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर भारत के किसी भी जगह पर मिसाइल अटैक कर सकता है। युद्ध के समय दुश्मन पर हमला करने से कहीं ज्यादा जरूरी अपने देश की सुरक्षा होती है। और जब बात आती है मिसाइलों से सुरक्षा की, तब ऐसे वक्त में काम आता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और जब बात आए मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तब हम डीआरडीओ को कैसे भूल सकते हैं। डीआरडीओ एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने में लगा हुआ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी बाप है। तो आज के वीडियो में हम इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर वो कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ बनाने के लिए दिन रात लगा हुआ है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड की। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 21वीं सदी का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक माना जा रहा है। आपको बता दें कि डीआरडीओ को इसमें मिलती सफलता को देख के रूस, चीन और अमेरिका भी हैरान है। रूस इसे लेकर इसलिए भी हैरान है क्योंकि BMD सिस्टम को रूस के S-500 से भी ज्यादा एडवांस माना जा रहा है। दोस्तों इसको जिस तरह से और जिस तकनीक से बनाया जा रहा है वो S-400 के जैसी ही है। आपको बता दें कि भारत ने इसको 1999 में बनाना शुरू किया था और इसको बनाने का मुख्य कारण था पाकिस्तान, क्योंकि 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। तब भारत को एहसास हुआ कि भारत के पास भी एक ऐसा डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जो भारत को इस तरह के मिसाइल हमले से बचाने में सक्षम हो। डीआरडीओ ने इस डिफेंस सिस्टम को साल 1999 में ही बनाना शुरू कर दिया, जबकि साल 2006 में डीआरडीओ ने इसका पहला टेस्ट किया और 2015 तक डीआरडीओ ने इसके 15 टेस्ट कर दिए। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत का BMD डिफेंस सिस्टम बन के तैयार होने के कगार पर है। खबरों की माने तो भारत BMD मिसाइल सिस्टम में एसेट मिसाइल को भी इंडक्ट कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि एसेट मिसाइल क्या है तो मैं आपको बता दूं कि एसेट मिसाइल एंटी सैटेलाइट मिसाइल को कहा जाता है, जो मिसाइल अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को मार गिराने में सक्षम होता है। इस मिसाइल का फायदा ये होता है कि मान लो कल को हमारा किसी देश से जंग हो रहा है और वह देश अपनी जासूसी सैटेलाइट की मदद से भारत में देख रहा है कि भारतीय सीमा में कौन कौन से हथियार तैनात कर रहा है, कितने सैनिक भारतीय सीमा में तैनात हैं। और ऐसे में भारत को अगर पता चलता है कि दुश्मन की कोई सैटेलाइट हम पर नजर गड़ाए बैठा है, तो ऐसे में भारत तुरंत एसेट मिसाइल से उस सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। आपको दोस्तों बता दें कि रूस भी अपनी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एसेट मिसाइल को डाल चुका है, जिससे वह डिफेंस सिस्टम अंतरिक्ष तक मार करने में सक्षम है। यही वजह है दोस्तों कि भारत के BMD सिस्टम को रूस के S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन शायद आपके जहन में ये सवाल आए कि भारत का BMD सिस्टम अगर इतना ही खतरनाक है तो भारत फिर रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को क्यों खरीद रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो BMD सिस्टम है वह अगर एक बार कहीं पर तैनात हो जाता है तो वह बस वहीं पर रहता है जिंदगी भर। यही खामी है इस डिफेंस सिस्टम की। वहीं चीन से चल रहे तनाव की वजह से भी भारत को इसकी तुरंत आवश्यकता थी। भारत का डिफेंस सिस्टम यानी कि BMD शील्ड भले ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं हो सकता, लेकिन ये रूस के S-500 से कहीं से भी कम नहीं है। दोस्तों यही वजह है कि BMD रूस और अमेरिका तक को हैरान कर रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर आप BMD की खासियतों को जानेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। तो आइए BMD शील्ड के बारे में जानते हैं। दरअसल डीआरडीओ BMD को 2 फेज में बना रहा है। पहले फेज में BMD शील्ड 2000 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में सक्षम होगा, यानी 2000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का कोई भी मिसाइल सिस्टम या एयरक्राफ्ट BMD शील्ड से बच नहीं सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि BMD शील्ड का फेज 1 का ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जबकि अगर हम बात करें फेज 2 की तो BMD के दूसरे फेज में 2 मिसाइलें होंगी, जिसमें पहला एड यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और पैड यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। इन मिसाइलों से 5000 किलोमीटर दूर से भी आ रही दुश्मन की मिसाइल या फाइटर एयरक्राफ्ट बच नहीं सकते। अगर हम इसकी गति की बात करें तो इसकी गति मैक 5 की होगी, जो किसी भी टारगेट को पलक झपकते ही नष्ट करने की ताकत रखती है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना एडवांस होगा आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोकने में सक्षम होगा। अब सवाल ये उठता है कि BMD सिस्टम आखिर कब तक
बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अगर खबरों की माने तो इस मिसाइल डिफेंस शील्ड के रडार और ट्रैकिंग डिवाइस को बनकर तैयार होने में अभी 1 से 2 साल और लग सकता है। वहीं इसको पूरी तरह बनकर तैयार होने में अभी 4 से 5 साल का समय और लगेगा। इस मिसाइल डिफेंस शील्ड के तैयार होने के बाद भारत अपनी सीमा को इजराइल जैसा अभेद बना लेगा। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से DRDO दिन रात मेहनत करके भारत की ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। DRDO की इस मेहनत और DRDO के इन साइंटिस्ट के लिए पहली बार मैं 10,000 लाइक का टारगेट रखता हूं इस वीडियो पर। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी आप अवश्य दबा लें, जिससे डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।